Welcome friends on my YouTube channel. Today we will discuss another topic of this chapter, that is Coulomb's law in vector form. इस टॉपिक में हम Coulomb's law लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था Coulomb's law, जो कि सिर्फ बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। इस टॉपिक में हम फोर्स को जो लिखेंगे मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और साथ ही साथ फोर्स का डायरेक्शन भी लिखेंगे। तो कंप्लीट कूलम्ब लॉ लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दो चार्जेस ले रहे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों ही फिक्स्ड हैं। और ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 जो है ये 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर रखे हुए हैं। 3 डायमेंशन स्पेस का मतलब जिसके अंदर x एक्सिस भी होगा, y एक्सिस भी होगा और z एक्सिस भी होगा। तो ये दोनों चार्जेस, एक Q1 चार्ज है जो कि E पॉइंट पर रखा हुआ है, एक चार्ज Q2 है जो कि बी पॉइंट पर रखा हुआ है। तो अब इन दोनों की मैं पोजीशन बताऊंगा। पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन से लाइन कनेक्ट करूंगा Q1 तक की। तो जैसे ही मैं ओरिजिन से लाइन कनेक्ट करूंगा Q1 तक की, तो मुझे ये जो लाइन मिलेगी, इस लाइन को अगर मैं वेक्टर से दिखाऊं, दैट इज OA वेक्टर। OA वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। ठीक है, ऐसे ही ठीक वाले पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है Q2, उसकी पोजीशन बताऊंगा बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। तो अभी एक लाइन कनेक्ट करूंगा जो कि कनेक्ट होगी बी पॉइंट वाले जो चार्ज है उससे। तो जैसे ही वो लाइन कनेक्ट होगी तो मुझे मिल जाएगा एक और वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर। ये R2 वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं लेट कर रहा हूं कि Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो है R। वो क्या है? R। R is the magnitude of distance between the two charges Q1 and Q2। तो कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए मुझे दोनों चार्जेस का नेचर पता होना बहुत जरूरी है कि दोनों लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है। तो इसके लिए मैं पहला डेरिवेशन करूंगा लाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्जेस का मतलब होता है Q1 या तो Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 भी पॉजिटिव होगा, सेम नेचर के चार्जेस होंगे। या क्या सकता है, Q1 भी नेगेटिव होगा और Q2 भी नेगेटिव होगा। लेकिन क्या है, दोनों चार्जेस का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा, दैट इज Q1 into Q2, तो पॉजिटिव into पॉजिटिव विल गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव into नेगेटिव इट आल्सो कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो Q1 into Q2 क्या आएगा? पॉजिटिव है। तो Q1 into Q2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या है? लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इस चीज को मैं डायग्राम से दिखाऊंगा। देखो किस तरीके से हमारे पास दो चार्जेस है, ए पर Q1, बी पर Q2। तो दोनों चार्जेस पर फोर्स निकालूंगा दूसरे चार्जेस की वजह से। जैसे मान लो मैं 1 वाले चार्ज पर निकाल रहा हूँ फोर्स 2 वाले चार्ज के लिए। तो 2 वाला जो चार्ज है वो 1 वाले चार्ज को क्या करेगा? अगर ये सेम नेचर के चार्जेस है, प्लस प्लस या माइनस माइनस मान लो, प्लस प्लस मान रहे हैं हम दोनों चार्जेस, तो 1 वाले चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा? 2 वाला चार्ज। और प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल। 2 वाला चार्ज लगाएगा 1 वाले चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। और फोर्स कैसी लगेगी? रिपल्सिव। ये लगेगी फोर्स ऑन चार्ज 1, Q2 चार्ज। F12 वेक्टर जो आया इसका मतलब क्या है? F12 वेक्टर का मतलब है ये फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन इसके बाद हम देखेंगे Q2 वाले चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी 1 वाले चार्ज की वजह से। तो 2 वाले चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा? 1 वाला चार्ज। और प्लस प्लस क्या करते हैं आपस में? रिपेल करते हैं। तो अगेन 2 वाला चार्ज 1 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स लगी, ये लगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट इज F21 वेक्टर, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर में किस तरीके से लिखेंगे? अगर ए बी वाली लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगा?
अगर ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, तो बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ अगर मैं AB वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो किस तरीके से आएगी? तो इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि क्या होता है, जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या है यहाँ पर? OB वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? OB वेक्टर बराबर OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ये मैंने फॉर्मूला जो यूज करा है, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। ट्राइंगल लॉ क्या होता है? R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यहाँ पर जो R वेक्टर है वो क्या है? OB वेक्टर। A वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर, और B वेक्टर क्या है? AB वेक्टर। तो यहाँ से OB वेक्टर की वैल्यू क्या है? डायग्राम से अगर हम देखें तो वो क्या है? R2 वेक्टर। OA वेक्टर की वैल्यू क्या है? R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर। AB वेक्टर की जो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके आएगी यहाँ पर, वो क्या आएगी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैं लिख सकता हूँ R21 वेक्टर। ठीक है, R21 वेक्टर का मतलब होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसका दूसरा नाम भी होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वेक्टर, या इसे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो R21 वेक्टर जो आया यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है, ये भी वेक्टर, इसको मैं क्या लिखूंगा? R21 वेक्टर। और मैग्नीट्यूड क्या है इसका? R। तो जो यूनिट वेक्टर लूंगा मैं R21 वेक्टर का अलोंग AB वेक्टर, उसे कैसे लिखूंगा? यूनिट वेक्टर को लिखता हूँ कैप से। तो R21 कैप लिखूंगा मैं R21 वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर। और अगर इसके अपोजिट में मुझे यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? R12 कैप। तो R21 वेक्टर की तरफ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा R21 कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर, और जो वेक्टर होगा R12 वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर। इन दोनों बातों को भी लिखूंगा मैं R, यहाँ लिख देंगे R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर, और R12 कैप को मैं क्या लिखूंगा? यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अपोजिट टू R21 वेक्टर। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से हम कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। देखो हमें पता है कूलम्ब्स लॉ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम जानते हैं बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, वो क्या होता है? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस कोडिंग में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूंगा? इन वेक्टर फॉर्म, ना जैसा कि हम 11th क्लास में एक फॉर्मूला जानते हैं, ए वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? A इंटू ए है, मतलब वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूंगा, मान लो F12 वेक्टर मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा? F12 वेक्टर, तो इसके लिए क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज F इनटू डायरेक्शन। अब देखो F12 वेक्टर किस डायरेक्शन में है, किस कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा? हमारे पास दो यूनिट वेक्टर अवेलेबल है, एक तो R21 कैप और एक R12 कैप। तो F12 वेक्टर जो आ रहा है R12 कैप के अलोंग आ रहा है, तो F12 वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या लिखूंगा? R12 कैप। तो F इंटू R12 कैप, और F की वैल्यू मुझे क्या पता है? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। इसी तरीके से सिमिलरली मैं F12 वेक्टर भी लिख F21 वेक्टर लिख सकता हूँ। F21 वेक्टर किस तरीके से लिखूंगा मैं? अगर मुझे F21 वेक्टर लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डायरेक्शन। F21 वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर जो है F21 वेक्टर के अलोंग क्या है? R21 कैप। इसके लिए लिखूंगा F इंटू R21 कैप, और F की वैल्यू क्या होती है? कूलम्ब फ्लो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर और R21 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म दोनों के लिए लिख सकता हूँ। नाउ हम देखेंगे कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होता है। अनलाइक चार्जेस के लिए जैसा कि अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव या तो नेगेटिव या नेगेटिव। एक चार्ज मतलब पॉजिटिव या दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव, या पहला चार्ज नेगेटिव होगा तो दूसरा चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये अनलाइक चार्ज होगा, मतलब प्लस माइनस और माइनस प्लस। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा Q1 Q2, भाई पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज अगेन कंपाउंड टू बी नेगेटिव, तो Q1 इंटू Q2 क्या आएगा, नेगेटिव। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर वही सेम तरीका, हमने दो चार्जेस Q1 Q2 दोनों को 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर रखा हुआ है, पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। Q1 चार्ज जो रखा हुआ है ए पॉइंट पर रखा हुआ है और Q2 चार्ज बी पॉइंट पर रखा हुआ है, दोनों बीच में डिस्टेंस अगेन r है। दोनों चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर देखूंगा तो ओरिजिन से क्या कनेक्ट करूंगा, एक लाइन कनेक्ट करूंगा ये चार्ज, तो ये चार्ज की लाइन कनेक्ट करूंगा तो मुझे एक वेक्टर आएगा दैट इज पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। और बी चार्ज के लिए जो लाइन कनेक्ट करूंगा ओरिजिन से वो मुझे क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। और जो ट्रायंगल लॉस है मुझे ये भी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, वो क्या आएगी, जैसे हमने पीछे देखा है r21 वेक्टर। ठीक है, r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1, r2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2, ab वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन द ab। नाउ लेट कर लेते हैं कि q1 चार्ज मान लो प्लस है और q2 चार्ज मान लो माइनस है। तो अब देखो क्या होगा, a वाले चार्ज पर b वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, प्लस को माइनस वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ए वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी बी की तरफ, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू बी, और कैसे लग रही है, टू चार्ज की तरफ। अगेन सेम भाई जी, F12 वेक्टर क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगेन ऐसे ही 2 वाले चार्ज पर 1 वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या आएगा, 1 वाले चार्ज की तरफ, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज टू Q1। ऐसे कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। नाउ पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे, R21 वेक्टर की तरफ जो पोजीशन वेक्टर होगा वो अगेन R21 कैप होगा, और जो वेक्टर R21 के अपोजिट होगा वो यूनिट वेक्टर, उसको क्या दिखाएंगे हम, R12 कैप। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर को हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, F12 और F21 वेक्टर को। तो इन वेक्टर फॉर्म तो लिखेंगे, मान लो F12 वेक्टर की वैल्यू F12 वेक्टर सेम एज इट इज फॉर्मूला जो अभी हमने पिछली में देखा था, पिछले केस में, ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ए वेक्टर बराबर ए इनटू ए है। कैसे लिखेंगे F12 वेक्टर को, मैग्नीट्यूड F इनटू डायरेक्शन। अब देखो F12 वेक्टर जो है वो किसकी तरफ है, डायरेक्शन इसका R21 कैप की तरफ, तो मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन क्या है, R21 कैप। नाउ वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, F की वैल्यू फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, F की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, r का स्क्वायर। तो F12 वेक्टर की मैं वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इसका, R21 स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही F21 वेक्टर के लिए मैं लिख सकता हूँ, F21 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड F इनटू डायरेक्शन, F21 वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या है, R12 कैप, लिखूंगा F इनटू R12 कैप। नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, दैट इज क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू R12 कैप। मैं ये दोनों चार्जेस के लिए फोर्स देख सकता हूँ, आपस में दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ है, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। पिछले केस में हमने देखा था कि दोनों फोर्स आपस में अभी मूव कर रहे थे, तो दो विल डिपेंड ईच अदर। इस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर।
ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।